हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 3 नोटिस। सबसे पहले हमारा आएगा लॉस्ट एंड दूसरा आएगा फाउंड एंड तीसरा आएगा हमारा हॉलीडे के ऊपर, जो नॉर्मली हम नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉस्ट नोटिस की, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो मैंने पे लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है आप लोग के लिए कि मेरे पास में एक वॉच है जो मेरी टाइटन कंपनी की है, टाइटन रिस्ट वॉच है। अब मेरे स्कूल बोर्ड में अब मुझे लगाना है कि वो मेरी खो गई है, और कहाँ पर खो गई है, प्लेग्राउंड में खो गई है, या कहीं भी कोई भी पीरियड था हमारा तो स्कूल में किसी भी रिसर्च टाइम पे खो गई हो, या यहाँ पर अगर मेंशन होता है जैसे फिफ्थ पीरियड में खो गई है तो फिफ्थ पीरियड में हो गई। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक नोटिस लिखना है। अब नोटिस में लिखते कैसे हैं, सबसे पहले अगर आपको टॉप पे यहाँ पर सबसे पहले तो 2 मार्क्स आपको सबसे पहले यही मिलेंगे जिसमें आपको बॉक्स बनाना है। अगर आपने ये बॉक्स नहीं बनाया तो आपके 2 मार्क्स तो वहीं पर कट गए। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड पॉइंट कि जो भी आप टॉप पे स्कूल का नाम लिखना है आपको, लेकिन स्कूल का नाम जब भी आप लिखोगे उसमें कैपिटल लेटर यूज करना है। और उस कैपिटल लेटर के साथ साथ में अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इस स्कूल के विद्यार्थी हो, आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपको उसी स्कूल का नाम लिखना है। अगर स्कूल का नाम गिवन नहीं है तो आप अपने मर्जी से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर ले लिया आर्मी पब्लिक स्कूल। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। कैपिटल लेटर ध्यान रखना है, रनिंग लेटर में आपको इसको यूज नहीं करना। अब उसके फिर नीचे साइड में आपको डेट लिखना है, और जब हम डेट भी लिखते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सी डेट है, बट इसके साथ में जो मंथ हम लिखते हैं 3, 2, 1 वो ना लिख करके आप सीधा मार्च लिख दो जो आपका मंथ चल रहा होगा। इसके बाद में फिर ईयर लिखना है। अब ये देखो डेट के बीच में भी हमारा कॉमा आना कंपल्सरी है, तो डेट आपको ऐसी लिखनी है। अब पहले क्या होता था, जब हम लॉस्ट की नोटिस लिखते थे तो उसमें हम 3 टाइम्स लिखते थे, लॉस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, लॉस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन लॉस्ट। अब आजकल क्या हो गया, अब थोड़ा सा स्कूल में भी फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो आजकल जो आपका कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट खो चुकी है या वॉच खो गया है या वाटर बॉटल खो गई है तो आपको यहाँ पर हेडिंग में लिखना है कि आपकी वो चीज गुम हो चुकी है। तो मेरे यहाँ पर क्या गुम हो चुकी है, लॉस्ट रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच क्या होती है, हमारी जो हम हाथ में पहनते हैं उसको हम बोलते हैं, वो टाइटन ब्रांड की थी जो हमारी खो गई है। अब यहाँ पर आपको शुरुआत कैसे करनी होती है इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड से यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके इजी वर्ड्स के लिए लिखा है जो आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें। जैसे दिस इज टू हियर बाय इन्फॉर्म यू ऑल स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मेरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के लिए है, सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, कि मेरी जो ब्लैक स्ट्रैप थी, जो मेरी टाइटन रिस्ट वॉच थी, उसकी जो स्ट्रैप थी मतलब उसकी जो पट्टी होती है वो मेरी कौन सी कलर की थी, ब्लैक कलर की थी, जो मेरी कहाँ पर खो गई, स्कूल प्लेग्राउंड में खो गई। लेकिन कब खो गई, ड्यूरिंग द 5th पीरियड येस्टरडे, मतलब कल ही, जो दिन बीत चुका होता है उस टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, येस्टरडे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट। सो मैं यहाँ पर सबसे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सो हु वन हैड टेकन, या किसी ने मेरी वो वॉच ली हो तो मुझे वापस कर दे, अदरवाइज अगर मेरे से खो गई है किसी को मिली हो तो वो मुझे आकर के दे दे। या फिर यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज गिवन इन द स्टाफ रूम ऑफ आवर स्कूल। तो हमारे जो स्कूल में स्टाफ रूम होता है जहाँ पर हमारे टीचर्स होते हैं, आप किसी भी क्लास टीचर को या स्टाफ रूम में सबमिट कर दें ताकि वो मुझे कल आकर या परसों आकर के मुझे दे दें। तो एंड में जब हम यहाँ पर नाम और क्लास लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप वहां पर लड़का हो तो शिवम हो, और अगर कोई लड़की है तो शिवानी गुप्ता है, तो यहाँ पर मैं लड़की हूं तो मैंने क्या नाम ले लिया, शिवानी, जो आपको गिवन होगा नोटिस के क्वेश्चन में। अगर वहां पर गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर अपने नाम खुद लिख सकते हो। तो सबसे पहले मेरा नाम ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया था, तो मैंने लिख दिया शिवानी गुप्ता। अब मैं कौन सी क्लास की हूँ ये भी गिवन है तो मेरे को वही लिखना है, तो मैंने लिख दिया क्लास 10। ठीक है, अगर यहाँ पर गिवन नहीं होगा तो आपको वहां पर नहीं लिखना है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। ये इस टाइप का नोटिस जो हमने रेडी किया है वो हम नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं फाउंड नोटिस से। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लॉस्ट के ऊपर हमें नोटिस कैसे करना है। अब इस वीडियो में हमें देखना है कि जो हमें वाटर बॉटल किसी की मिली है और कहाँ पर मिली है, हमें स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर मिली है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, यू फाउंड अ रेड वाटर बॉटल इन स्कूल प्लेग्राउंड। अब हमें कहाँ पर मिली है, जो हमें वाटर बॉटल मिली है वो स्कूल प्लेग्राउंड में मिली है। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म एवरीबडी। अब मुझे नोटिस लिखना है कि मैं यहाँ पर सबको इन्फॉर्म कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी डिटेल्स अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट या उस थिंग्स के ऊपर दे रही हूँ मैं आपको, तो ध्यान रखना है किस टाइप का हमें लिखना है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन गिवन होता है, कभी कभी एग्जाम के टाइम पे हमारा वहां पर स्कूल का नाम मेंशन किया जाता है और
जो बच्चा लिख रहा होता है ये नोटिस जिसको लिखनी है तो उसको उसका नाम वहां पर गिवन होता है। तो यहाँ पर आपका गिवन नहीं है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्कूल का नाम अगर गिवन है तो हमें वही लिखना है, और अगर नहीं गिवन है तो आप कोई भी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो मैंने एक स्कूल का नाम लिख दिया, ब्लोविंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल एंड इन अ कैपिटल लेटर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है नोटिस इन अ ब्रॉड लेटर, आपको भी इसमें ब्रॉड लेटर का ही यूज करना है, रनिंग लेटर में आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट फिर आता है डेट। अब इस डेट में भी आपको ध्यान रखना है कि जब डेट लिखते हैं तो मंथ का ना पूरा नाम लिखना है, एक कॉमा डालना है एंड देन आपको यहाँ पर ईयर का नाम लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब पहले क्या करते थे कि जब हमारा नोटिस हो गया, स्कूल का नाम हो गया, डेट हो गया, तो जब नीचे फाउंड एंड लॉस्ट लिखते थे तो उसमें हम ना 3 बार लिखते थे। उस 3 बार को हटा करके अब सिर्फ एक बार लिख दिया, और जिस टॉपिक के ऊपर है या जो आपका किस टॉपिक के ऊपर है या कोई चीज आपको मिली है या खो गई है तो उस टॉपिक को आपको ब्रॉड लेटर में बीच में लिखना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या टॉपिक था मेरा, फाउंड वाटर बॉटल, क्योंकि मुझे वो वाटर बॉटल मिली है। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो बीच का मैटर है अब देख लेते हैं। और रेड वाटर बॉटल विद अ ब्लैक कैप। अब मेरे पास में जो लाल कलर की बॉटल थी उसका ढक्कन क्या था, उसका जो कैप था वो हमारा ब्लैक कलर का था। एंड ब्राउन स्ट्रैप, अब उसकी जो बदी थी या जो हम लोग ऐसे टांगते हैं तो उसका हमारा वो कौन से कलर का था, ब्राउन स्ट्रैप में था। नेक्स्ट फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, हमें कहाँ पर मिली, स्कूल प्लेग्राउंड में मिली। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर 6 अक्टूबर को कोई है मुझे मिली है और उसके बाद में जब मिलने के बाद में मेरे को लेटर क्या लिखना है, नेक्स्ट डे लिखना है। तो यहाँ पर डेट का भी ध्यान रखना है कि मैंने लिखा है 7 अक्टूबर। नेक्स्ट अब इसके बाद में हमें थोड़ा सा बताना है कि जो वाटर बॉटल है वो मेरी कैसी रंग की है, कैसी दिखती है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो स्टिकर थी वो पोकेमॉन साइज की थी और ऊपर स्टिकर लगा था पोकेमॉन का। नेक्स्ट द वाटर बॉटल हैज बीन डिपॉजिट इन द स्कूल ऑफिस, और जो वाटर बॉटल जो मुझे मिली थी या किसी और जो स्टूडेंट लिख रहा है उसको मिली थी तो उसने डिपॉजिट कर दी है स्कूल के ऑफिस के अंदर। तो आपको उधर जाकर के उनसे कलेक्ट करना है अगर वो आपकी वाटर बॉटल है तो। अब यहाँ पर एट द एंड जब आप खत्म करोगे इस नोटिस को तो लिखना है आपको एवरीबडी हु हैज लॉस्ट, किसी भी बच्चे की अगर वाटर बॉटल खो गई है तो वो वहां पर जाकर के कलेक्ट कर ले। अगर यहाँ पर जो एट द एंड नाम लिखते हैं, अगर नाम गिवन है क्वेश्चन में आपको वही लिखना है, क्लास गिवन है तो वही लिखना है, अगर गिवन नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से क्लास और नाम दोनों लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब प्रीवियस वीडियो में लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर हमने नोटिस देख ली थी। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस नोटिस के ऊपर अनाउंस दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ वीक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली। ये हमारा इस नोटिस का क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा जो हमें ये नोटिस लिखनी है इसमें सबसे पहले हमने स्कूल का नाम मेंशन किया है, क्योंकि हमने इसमें जो क्वेश्चन मैंने रीड आउट किया था उसके अंदर हमने स्कूल का नाम नहीं लिखा था। अगर स्कूल का नाम गिवन है तो आपको लिखना है और अगर नहीं है तो आपको खुद से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने खुद से लिखा है एक स्कूल का नाम, जो कन्वेंट स्कूल लिख दिया है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट आता है नोटिस, जो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। इसमें आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि नोटिस का जो वर्ड होता है हमेशा हमें रनिंग लेटर में ना लिख करके कैपिटल लेटर में लिखना होता है। नेक्स्ट फिर डेट आ गया एंड देन ये लिख किसके ऊपर रहे हैं हम, स्कूल हॉलीडे के ऊपर। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई हेड गर्ल हूँ अपने स्कूल की, या मैं किसी की मॉनिटर हूँ या किसी भी क्लास की मॉनिटर हूँ, या फिर मैं प्रिंसिपल हूँ या कोई टीचर हूँ, तो उसके लिए मुझे स्कूल हॉलीडे के ऊपर नोटिस लिखना है कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं कि इस दिन से इस दिन तक छुट्टी है और आपको इसके ऊपर नोटिस लिखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्कूल हॉलीडे के ऊपर मेंशन किया है। नेक्स्ट लिखा क्या है इसमें, सिंपल सा है कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज। अब हमारा जो स्कूल है वो क्लोज होने जा रहा है। अब कितने दिनों के लिए, कब से कब तक, वो भी बताना है। क्लोज फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए बंद हो रहा है। एंड नेक्स्ट फ्रॉम, कब से कब तक, सो फ्रॉम 18 सितंबर टू 24 सितंबर। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर दी, अब उसके बाद में आपको बताना है कि रीजन क्या है आप क्लोज करने का। तो रीजन क्या हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली। हमारा रीजन ये हो गया कि अगर हमारा स्पोर्ट्स डे हो रहा है या कॉमनवेल्थ हो रहा है तो उसके लिए हमें हॉलीडे के ऊपर नोटिस कैसे लिखना है, इस टाइप का फॉर्मेट आप उसके ऊपर लिख सकते हो। और एट एंड ये जो नोटिस है, अब यहाँ पर अगर कौन लिख रहा है, अगर कोई टीचर होता है तो उसका नाम डालना है, कोई हेड गर्ल होती है तो उसका नाम डालना है। अब यहाँ पर किसने लिखा है, प्रिंसिपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का लिख करके उनका ऊपर नाम आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।